सिद्दीक़ अकबर का मलायक के लबों पर जिक्र था। सिद्दीक़ अकबर का उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुज़ूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुराने मुक़द्दस से। तरक्की दीन ने पाई है उनकी ज़ात अक़दस से। जनाबे हज़रत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे। नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जहालत के दिनों में नाम उनका बुद्दे काबा था। पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक़ आया। कुनियत है अबू बकर, आप आदत के खलीक़ आया। सभी ने नाम इनके बाप का उस्मान लिखा है। मुअज़्ज़िज़ शख्स थे उनकी कुनियत अबू कहाफा है।
जब दीन अहमद का, फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बूबकर का था, थे उसके आप मालिक उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया हाथ न मैं को कभी मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने। किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बूजहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतजिर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हज़र में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे। हुआ जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक़ अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए आपकी दावत से मक्के में, शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं
जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको। कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज्जिज जात थी उसकी। बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है। कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा। करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता। शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश उसने कहा जाकर। अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी। हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही। नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते। न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं। कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने। अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक़ वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर। नमाजों को वहाँ पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे। करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। कुरैशी खानदान वाले डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं। हमारी औरतें बच्चे
शर्त पे माना था बस हमने, इबादत घर के अंदर ही करें बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका, अलग हो जाओ फौरन और जिम्मा छोड़ दो उनका। कहा सिद्दीक से जाकर तभी बुने दुगन्ना ने, तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे, बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं, शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है, खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो, बेजार हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है, खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है, खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है, मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है, मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था, करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था, हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर, इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया, जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है, चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर बूबकर अपना, कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे, हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम, चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया, खबर हिजरत की देकर बूबकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका, मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका, मुझे भी साथ
नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत, शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो, जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की बेझिझक ले लो। लिहाजे सरवरे आलम किया कीमत तभी ले ली, नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, के एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदुवाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर, नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी, मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है, लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने। नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने, खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था। बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार के नीचे, उठा ली बेटे ने तलवार सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए,
मोहब्बत में कहा बेटे ने बाबा जंग के साए थे, मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे, कभी ना देखता है तू मेरा बेटा बता देता। खिलाफे मुस्तफा था तू, तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था। जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत। बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं। खुसर भी हैं नबी के, आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में, जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी। हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, जहां से कूच फरमा